नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों की परंपरा कुछ ज्यादा ही अजीब है और ये हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिनमें से कुछ कहानियां रिसेंटली तेजी से आग की तरह फैल रही है। स्किन वॉकर्स ये वो नाम है जो फिलहाल दुनिया के हर कोने में लिया जा रहा है। स्किन वॉकर से जुड़ी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम आज इनसे भी ज्यादा डीप इसकी मेन जड़ तक जाने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से पॉपकॉर्न सोडा लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में आपको कहीं जाने का मन नहीं होने वाला। तो अब चलिए शुरू करते हैं। कई हजारों साल पहले नॉर्थ अमेरिका में नावाहो नेशन नाम की एक जगह हुआ करती थी, जो 71,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, जिनमें अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स के लोग रहा करते थे, यूटे ट्राइब्स और नावाहो ट्राइब्स। लेकिन स्किन वॉकर का जन्म नावाहो के साथ हुआ, जिसे पहले यिनाल्डू से भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है 4 पैरों पे चलने वाला। नावाहो में स्किन वॉकर एक तरह की चुड़ैल होती है, जो किसी भी जानवर या फिर इंसान का रूप ले सकती है। कहा जाता है कि नावाहो के अनुसार स्किन वॉकर एक समय में मेडिसिन मैन हुआ करते थे, जो बीमार लोगों को ठीक किया करते थे, लेकिन वो अपने ही परिवार के खास सदस्य की हत्या कर देते थे, जिससे उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स मिले और वे अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य से जानवर का रूप धारण कर सके। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि स्किन वॉकर असल में कैसे दिखते होंगे। वे मानव शरीर में होते हैं, लेकिन उसका सिर किसी भी जानवर का हो सकता है। ज्यादातर वे कायोटी, भेड़िया या फिर उल्लू के फॉर्म में होते हैं। उनकी आंखें लाल और चमकीली होती है और उनके दांत नुकीले खंजर की तरह होते हैं। अलग अलग जानवर को मारने के बाद उन्हें उस जानवर की पावर्स मिल जाती है। कहा जाता है कि स्किन वॉकर्स अमर होते हैं और उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब वे एनिमल फॉर्म में हो। ये आपकी पहचान के किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकते हैं, आपकी क्रश का भी। कहा जाता है कि अगर आप इनकी आंखों में देखोगे तो वो आपको हिप्नोटाइज करके आपके शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। स्किन वॉकर्स पर यूनाइटेड स्टेट के ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का सामना अक्सर इनसे होता रहा है। वैसे तो इनका ओरिजिन नावाहो नेशन में बताया गया है, लेकिन इनकी ज्यादातर साइटिंग्स लगभग पूरे यूनाइटेड नेशन में होती है। स्किन वॉकर को अक्सर ग्रेवयार्ड के करीब रहने वाला माना जाता है, क्योंकि उनके डार्क रिचुअल्स के लिए वही जगह सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। लेकिन इनका एक और ठिकाना भी है। यूटाह के बेलार्ड सिटी में एक 512 एकड़ की जमीन है। ये प्रॉपर्टी यहाँ घटने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। यहाँ यूएफओ एक्टिविटी बहुत कॉमन है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस इलाके में स्किन वॉकर्स का कब्जा है और इस जगह को स्किन वॉकर रेंज कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी के पहले ओनर केनेथ और एडिथ मायर थे, जिसने 1994 में बेहद ही सस्ते दाम में ये प्रॉपर्टी सरमन्स को बेच दी, जो एक आउटसाइडर्स थे और यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग करने के लिए आए थे। सरमन्स भूतों पे बिलीव नहीं करते थे। ये लोग बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि उन्हें अपना ड्रीम होम मिल गया है और अब वो कैटल ब्रीडिंग करके जल्दी अच्छे खासे पैसे कमाने लगेंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसके सपने नाइटमेयर में बदलने वाले थे। एक रात जब टेरी सरमन घर में कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक बाहर से बेहद ही अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। टेरी ने बाहर देखा तो उसके घर के पास एक भेड़िया था, जो करीब 100 यार्ड्स की दूरी से उसे ही घूरे जा रहा था। वो कोई आम भेड़िया नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका साइज किसी आम भेड़ी से लगभग 3 गुना बड़ा था। वो टेरी की ओर ही आगे बढ़ता जा रहा था। टेरी ने भी घर के अंदर से अपनी गन निकाली और उस पर फायर करने लगा, लेकिन भेड़िए को बुलेट का कोई असर नहीं हो रहा था। टेरी कुछ और करता इससे पहले ही वो भेड़िया एक गाय के बछड़े को पकड़कर सीधा जंगल की ओर वापस जाने लगा। टेरी भी उसके पीछे भागा तो वो एक नदी के पास पहुंच गया, लेकिन वो भेड़िया कहीं गायब हो गया था। अब सरमन फैमिली के साथ अजीब तरह की घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। कभी कभी घर की चीजें गायब हो जाती और थोड़े दिनों के बाद अचानक से वो किसी दूसरी जगह पे पड़ी मिलती। टेरी को रात में अजीब सी लाइटें दिखाई देती, मानो जैसे कि वो यूएफओ हो, जो उनके फार्म के ऊपर ही घूमती रहती। और टेरी जैसे ही उसके पास जाने की ट्राई करता, वो लाइट वहां से गायब हो जाती। समय के साथ साथ हर रात ऐसी ही स्ट्रेंज एक्टिविटी होती रही। टेरी की 14 कैटल्स की जान चली गई
और इसी वजह से वो कर्जे में भी डूब गया। मीडिया में भी इसकी कई सारी अलग अलग बातें फैलने लगी, जिसके बाद एक बड़े बिजनेसमैन रॉबर्ट बिगलो ने इस प्रॉपर्टी को ज्यादा पैसों में खरीद लिया। फिर एक साइंटिफिक टीम से इस इलाके की अच्छे से जांच करवाई। उसके बाद दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आए, जिसमें उन्होंने कई तरह की अलग अलग स्ट्रेंज एक्टिविटी का सामना भी किया। उसके बाद से पूरे अमेरिका में एक डर का माहौल छा गया और हर जगह लोग स्किन वॉकर या फिर सेफ शिफ्टर को देखे जाने की बात करने लगे, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वर्ल्ड फेमस कार्टून सिम्पसन पे भी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बनाई। और अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या यह सब सच है? तो उसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, जिसमें नावाहो ट्राइब की एक और कहानी फेमस है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, और यही वो पूरी फसाद की जड़ भी है। तो जब यूटे ट्राइब्स और नावाहो ट्राइब के बीच दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब नावाहो ट्राइब के लोग घुसपैठ करने के लिए इस तरह के जानवर के स्किन को पहना करते थे, उसके जैसे चलते थे, उसकी तरह आवाजें निकालते थे। और तभी यूटे ट्राइब्स के कुछ लोगों ने इस तरह के लोगों को देख लिया और वो बहुत ज्यादा डर गए। वहीं से एक तरह का बिलीफ फैलने लगा कि इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिसे स्किन वॉकर कहा जाता है, और ये पूरी जमीन स्थापित हो चुकी है वगैरह वगैरह। और इन सभी अफवाहों का फायदा नावाहो ट्राइब के लोगों ने उठाया। उन्होंने बहुत सारी झूठी कहानियां और अफवाह पूरे अमेरिका में फैला दी, जिन पे वहाँ के लोग अभी भी विश्वास करते हैं। देखते ही देखते न्यूज चैनल से लेकर टीवी शो में भी ये सब आने लगा, जिसपे पूरी दुनिया ने यकीन कर लिया। तो अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि स्किन वॉकर या फिर सेफ शिफ्टर सच में होते हैं या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और अगर आपको इस तरह के और भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट में घोस्ट टाइप जरूर कर देना।